दूसरा बनाया था रीड के लिए। सबमिट के अंदर हमने हम लोग देखा था कि जब कोई भी HTML फॉर्म को सबमिट करना होता है तो हम उसको अगर भर करके और सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो इसमें जो डाटा होता है वो डाटा जाकर गूगल शीट के अंदर सेव होता है। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये हम मान लेते हैं फंक्शन हुआ और इसके अंदर हम क्रिएट का बटन क्लिक करिए। तो जैसे क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा एडेड लिख दिया और ये डाटा यहाँ पे आकर के एडेड भी हो गया। और डाटा एडेड के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा ऐड हुआ है यहाँ पे डाटा एडेड के बाद इसे एक नया फंक्शन हमने ऐड किया हुआ है जिसके माध्यम से ये जो इसका फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट वो प्लेन टेक्स्ट में सेव कर दिया जा रहा है। प्लेन टेक्स्ट में सेव करने के लिए हमने एक फंक्शन जो ऐड किया है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ये ऐड किया है जिस ws.getRange ws.getLast रो और कॉलम 1 को लेकर के नंबर फॉर्मेट इस तरह से हमने सेट कर दिया जो स्ट्रिंग था उसके तौर पे। तो इसको हमने टेक्स्ट के तौर पे सेट कर दिया था प्लेन टेक्स्ट के तौर पे। तो इससे ये डाटा अब रीड आसानी से हो सकेगा। अब जैसे ये 22 है इस डाटा को हम रीड करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे उठ करके आ गया। जैसे ये डाटा इस आईडी के द्वारा पढ़ा जा रहा है इसको अगर हम चेंज कर दें तो यही डाटा अगर रीड करना चाहें तो ये डाटा नहीं आएगा क्योंकि ये जो आईडी है ये मैच नहीं कर रहा है। इसको हमने की के तौर पे बना करके आपको दिखाया था, कहा था कि हम इसी को की के तौर पे बना देते हैं और इसको की के तौर पे लेकर के रीड करेंगे। अगर हम इसको 888 डाल करके सर्च करते हैं तो ये डाटा जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं 888 और फिर इसको अगर हम रीड करते हैं तो 888 के तौर पे रीड करेंगे तो राउट टेक्निकल। तो अब इसमें देखिए राउट टेक्निकल यानी ये रो उसमें रीड हो रहा है। अब जो आगे है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि डाटा जो है सी यानी क्रिएट, आर जो है रीड। हमने देखा क्रूड के अंदर दो चीज पढ़ चुके। अब जो है अपडेट का जो बारी है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि उसके डाटा को अपडेट कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ जो सीट है इस सीट के लिए साथ हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो डाटा है रो नंबर 222 जो है ये आईडी के अंदर अगर रोहित की जगह हमें पंकज सेट करना हो या कोई और भी नाम सेट करना हो तो वो कैसे होगा, ये एड्रेस चेंज कर देना हो या फिर डेट ऑफ ये जो डेट है ज्वाइनिंग इसको चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे वो HTML फॉर्म। तो हम सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पेज के अंदर चलते हैं। पेज के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है तो इस फंक्शन यहाँ जो एक जो बटन है ये बटन के जैसे एक सिमिलर बटन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिमिलर बटन कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ जो फंक्शन है उसको सेट कर दे रहे हैं अपडेट अपडेट भी हमने यहाँ पे सेट किया। अब यहाँ अपडेट लिख देते हैं। अब ये जो है बटन इसका नाम यहाँ हो गया और ये बटन यहाँ आ रहा है इसका नाम हो गया अपडेट। अब ये फंक्शन जो है अपडेट में काम करेगा लेकिन इसके और भी फंक्शन है जो हमें लिखने हैं। अब ये डाटा के लिए अपडेट ये फंक्शन एक बटन है मैंने क्लिक किया। अब इसके एक डाटा के तौर पे फंक्शन जोड़ना है और इस फंक्शन के माध्यम से हमें उस डाटा को रीड करके जो कि फॉर्म के अंदर भरा जा रहा है उसको हमें भेजना है। तो आप ये जो फॉर्मूला है इस आधार पर कर सकते हैं या फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन हमने लिखे हुए थे जिसके अंदर आईडी द्वारा हम भेज रहे थे तो इस तरह से सब1 जो है आउटपुट ये यहाँ जो है यहाँ पे ऑन सबमिट का जो फंक्शन है लिंकर है उसके साथ में ये सेट करना होगा, इसको चेंज करना होगा। लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। अगर एक इसको रख देते हैं तो ये काम नहीं करेगा और इसको रखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। यानी ये रखेंगे यहाँ तब ये काम करेगा। तो इसको क्या करते हैं हाल में हम इसको मैनुअली डाटा को रीड कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं अपडेट लिखा हुआ आ गया यानी यही करना है। जब क्लिक करेंगे ये फंक्शन रन करेगा। जैसे डाटा के लिए हम आईडी को रीड किए हुए हैं। अब यहाँ क्या है एक और चीज़ हमें आईडी के साथ हमें अपडेट करके भेजना है। तो यहाँ पे हमें जो भेजना है और भी चीज़ वो है नेम। जैसे कि हम नेम चेंज कर सकते हैं तो नेम चेंज करने के लिए भेज सकते हैं एक अपडेट और एक अपडेट रहेगा वो भेज देंगे काम के लिए। जैसे कि यहाँ नेम के बाद आईडी और यहाँ एड्रेस हमें 8DD लिख दिए एड्रेस शॉर्टकट में हम यहाँ एड्रेस। अब इस सबको आईडी के तौर पे हमें पढ़ना है तो यहाँ जो आईडी है नेम और मॉब के लिए तो है लेकिन एड्रेस के लिए आईडी नहीं है।
तो इस एड्रेस को पढ़ने के लिए आईडी की जरूरत है, इसके अनुसार इस इनपुट फील्ड को पढ़ते हैं। तो यहाँ कर देते हैं ये जगह। अब एड्रेस के साथ इसको हमें रीड करने हैं, तो रीड करने के लिए ये डबल यहाँ हमने डाल दिया। ये जो नेम वैल्यू है और ऐड है और मोबाइल है, इस तीनों चीज को हमें पढ़ करके किसके अंदर भेजना है, जो फंक्शन हमें सक्सेस होगा उसके अंदर। जैसे यहाँ है रीड है, इसको भी अपडेट करते हैं। अब ये जब क्लिक होगा तो ये अपडेट फंक्शन को रन करेगा, अपडेट डीटी को भेजेगा। तो इसके अंदर हमें क्या क्या भेजना है, तो सबसे पहले नेम भेज रहे हैं, उसके बाद क्या भेजना है, आईडी भेजना है, तो हम आईडी इसको भेज रहे हैं। उसके बाद क्या है, एड है, ए डबल डी। आप चाहें तो इसको उलट फेर कर भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने उस तरह लिखा है, चूंकि हमें इसको फिर से रीड भी कराना है, तो यहाँ हम उसको कॉपी कर लिए। अब यहाँ जो रेस फंक्शन है, जो पहले जहाँ यहाँ आ रहा था उस तरह ही रहेगा, बाकी सब फंक्शन जो ऐड हुए थे जिस तरह काम कर रहे थे उस तरह करेंगे। लेकिन हमने डाटा यहाँ से मैनुअली रीड करके और भेज रहे हैं किसको, यहाँ कोड डॉट जी एस के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर उस फंक्शन को यहाँ से हम भेज रहे हैं। तो यहाँ हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, चूंकि वो फंक्शन इसके सिमिलर होगा। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। यहाँ रीड dt था, आप देख रहे होंगे, इससे पहले मैं जो रीड फंक्शन के ये किया था, तो उसी को यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। उस फंक्शन को हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब नेम था, आईडी था, ऐड था। तो आईडी 2 में अगर इसके बराबर होगा तो नेम को और एड्रेस को अपडेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस जो वेरिएबल को दिए हुए इसको हम हटा देते हैं, और एक WS का वेरिएबल जो सीट के 1 का डिटेल ले रखा था यहाँ के सीट 1 WS, हम इस वेरिएबल, चूंकि हम WS डॉट गेट रेंज, तो हमें भी यहाँ रेंज गेट करने हैं, तो इसके लिए हम उसी को यूज कर रहे हैं, WS डॉट गेट रेंज। अब रेंज जो है उसको गेट करने हैं, तो ये रेंज क्या हो सकता है, तो यहाँ जो है आई हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमने आई रो को माना था, और इसको +1 कर देंगे, कमा दे देंगे। कमा के बाद हम क्या करेंगे कि कॉलम उसको पता कर लेंगे, जैसे कि ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेकिन ऐसे अगर गिने गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, अगर एरी वैल्यू में ये नहीं है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 और ये 4 है। तो ये 1 जो है इसको हमें अपडेट करना है, तो 1 कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डॉट, उसके बाद से करते हैं सेट वैल्यू, यहाँ गेट वैल्यू की जगह सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू में क्या करना है, वहाँ नया डेट हमें डालने हैं, वो डेट जो नया हो, तो यहाँ हम कर देते हैं न्यू डेट। अगर नहीं डालने हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसके अंदर नया वैल्यू सेट करना था, न्यू डेट हमने डाल दिया। अब जो भी फंक्शन आगे वाला है लगभग इसी से मिलता जुलता हमें ऐड करने हैं। तो एक तो न्यू डेट हो गया जहाँ पे नया डेट जा रहा है, उसके बाद से यहाँ कॉलम नंबर 2 है, यानी यहाँ कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 है, तो इसमें क्या है, नेम जा रहा है, नेम जा रहा है। तो इसको आप यहाँ 2 के अंदर यहाँ सेट न्यू डेट है, तो इसको नेम में चेंज कर देंगे। नेम कहाँ है, यहाँ आ रहा है, तो NAME नेम। और ऐड का भी वैल्यू ऐड करने हैं, तो हम इसके नीचे डाल देते हैं, एक वेरिएबल दे दिए, और इसको यहाँ जो है 3 कर देते हैं। ये 3 है, जैसे ये 1 2 3, तो ये 1 2 से 1 2 3 4। इस मोबाइल को तो चेंज करना नहीं है, 4 को चेंज करना है, तो 4 को चेंज करने हैं, तो यहाँ 1 2 3 की जगह 4 को चेंज करने हैं, यानी ये मोबाइल नंबर का है 3, तो हमें नेम को अपडेट करना था, तो यहाँ 2 के बाद उसके बाद से एड्रेस अपडेट करना था, 4 डाल दिया। अब एड्रेस के लिए हमने क्या, ADD लिखा हुआ था, ADD हमने लिख दिया, और यहाँ डाटा को सेव कर दिया। जब इसको अंदर हम एक चेक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ DT नाम से एक चीज़ लिखा हुआ है, जहाँ पे हमें रिटर्न जा रहा है जो कि अनडिफाइंड है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपडेट मेड लिख देते हैं, यानी एक रिस्पॉन्स के तौर पे चला जाता है कि अपडेट हो गया।
अगर डाटा मैच करता है तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट मेड, अपडेट मेड, अपडेट मेड। अगर नहीं अपडेट होता है तो डाटा नॉट फाउंड के रिस्पॉन्स में चला जाए। अगर इस कोड के अंदर कोई एरर हो वो भी चला जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये अपडेट करता है कि नहीं करता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक डाटा को पहले रीड कर लेते हैं। जैसे हमने दो 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 यहाँ पे हमने रीड कर लेते हैं, दो दो दो, और इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड के बाद आपने देखा कि नाम जो था वो रोहित था, और 22 22 22 था, यहाँ 6/4/2023 था, और 5:19 मिनट 39 सेकेंड में था, और एड्रेस 1 लिखा हुआ था। अब आप इसको क्या करना है, चेंज करने हैं। तो अगर हम जानते हैं, मानते हैं कि चेंज करना है, तो हम वाई लिख देते हैं, और ये जो डाटा है ये सेम रहने देंगे। अगर इसमें चेंज करेंगे तो लिखेगा क्या, आईडी नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो आईडी है, तो जिसको जिससे अपडेट करना है वो आईडी यहाँ पे एक न एक होना चाहिए। तो हम ये 22 ले लिए। अब जो विलेज है इसको सिवान हमें सेट करना है, हमने सिवान कर दिया, और इसको अपडेट के लिए क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे आप अपडेट के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्किंग अपडेट मेड, यानी जो अब वर्किंग किया और अपडेट को मेड कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज हो गया है। जैसे हमने यहाँ डेट जो है चेंज हो गया है, यहाँ वाई 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 लिख दिया हुआ है, यहाँ 22 था 22 था, यहाँ सिवान और सिवान लिख दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी वही कमी आ रही है। ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट को एक डेट फॉर्मेट की तरफ सेट कर रहा है। आपको प्लेन टेक्स्ट के तौर पे सेट करने हैं। तो प्लेन टेक्स्ट के तौर पे सेट करने के लिए हम ऊपर के लाइनों में से जो डिटेल था वही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ जो था ws.getLastRow, और उसको हम क्या करेंगे कि इसके माध्यम से यहाँ पे डाटा को सेव करा देंगे। हम कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लिए, और इसके नीचे जो आईडी है, आईडी के अंदर में हम क्या करते हैं, ws.getRange getLastRow। तो गेट लास्ट रो में हम क्या कर देंगे, उस रो को हमें पाना है जो i+1 है। तो हम i+1 को लेंगे, i+1 को यहाँ से हम ले लेते हैं, i+1, और कॉलम नंबर 1 में ही ये स्ट्रिंग सेट करने हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, इस रो को रीड करते हैं, 22 वाले रो को रीड करते हैं। तो हमने रीड किया तो ये डाटा नहीं आया। रीज़न ये रहा कि यहाँ जो डेट फॉर्मेट था ये गड़बड़ था। इसको अगर हम हटा दें और फिर रीड करें तो ये आता है कि नहीं, देखते हैं। अब अगर हम उसको हटाने के बाद रीड कर रहे हैं तो यहाँ डाटा आ गया, और ये डाटा को हमें क्या करना है, फिर से जो रोहित था रोहित लिखना था, और जो चीज़ लिखा हुआ था उसको हमें लिख देना था। तो यहाँ पे जो नाम था उसको लिखना था, रोहित हम कर देंगे, यहाँ 22 22 22 था लिख देंगे, सिवान लिखा हुआ सिवान लिख देंगे, और हम इसे फिर से अपडेट के लिए भेज रहे हैं। यह अपडेट मेड हो गया, अपडेट मेड हुआ। अब अपडेट मेड हुआ उसको देख रहे हैं। जैसे कि ये डेट सेट कर दिया है टेक्स्ट प्लेन के तौर पे, और बाकी जो था उसको यहाँ सेट कर दिया। तो दोस्तों, जैसे अपडेट को आपको कोई अपडेट मेड करना है, बनाने हैं, तो आप इसी विधि के सहारे से कर सकते हैं। अब हम यहाँ फिर से रीड करते हैं, देखते हैं डाटा क्या आता है। जैसे रोहित, ये डेटा आया, रोहित आया, और बाकी चीज़ आया। तो दोस्तों, आपको डाटा रीड करना भी आया, अपडेट करना भी आया, और एक और फंक्शन आया वो डाटा क्रिएट का। यानी हम लोगों ने 3 फंक्शन अभी पढ़े। क्रिएट मतलब डाटा को जोड़ना या इंसर्ट करना, रीड मतलब उस डाटा को फिर से पढ़ना, अपडेट मतलब उसके अंदर फिर से संशोधन या सुधार करना। तो हमने CRU पढ़ा, और D एक बाकी रहा, यानी डाटा को डिलीट कैसे करेंगे। तो डाटा को डिलीट करने के लिए इस फंक्शन में नहीं, इसके अगला जो फंक्शन होगा उसके अंदर हम बताएंगे। छोटा सा फंक्शन वो भी है, उसको ये सहारे से आप बताएंगे। और इसके अंदर CSS के लिए जो है वो भी हम दिखाएंगे कि इसके अंदर CSS कैसे आप आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसको और बेहतर लुक दे सकते हैं। दोस्तों, विदा दीजिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।